तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। पहला सेशन हो गया है फिर से ख़त्म, दूसरे दिन का। तो 191 रन पर 4 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 11 रन से आगे। और ट्रेविस हेड 53 रन पर और मिचेल मार्श 2 रन पर है। तो खुलेआम बदमाशी स्टार्ट हो गई है ऑस्ट्रेलिया की। ये जो डिसमिसल था लाबुशेन के बाद, तुरंत बाद जब अश्विन बॉलिंग करने के लिए आए, तो मिचेल मार्श के जो पैड पर लगा वो तो तकरीबन क्लियर लग रहा था कि पैड फर्स्ट है वो। तो मुझे नहीं लगता थर्ड अंपायर को या फिर और किसी अंपायर को, चलो अंपायर धूप में खड़ा है चश्मा लगा के, लेकिन वो अंपायर को मैंने पहले भी नोटिस किया है कि वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट देता है। वो हाफ एंड हाफ मार्जिन होता है। अगेन हम तो पाकिस्तानी नहीं है, रोने पिटने का काम हम नहीं कर सकते। तो लेकिन वो इतनी जल्दी क्या थी उसको? क्या कोई टॉयलेट लग रहा था उसको, या फिर कोई शादी या फिर बारात में जाना था उसको थर्ड अंपायर को? मतलब इतनी जल्दी उसको देख के जल्दी जल्दी उसको मतलब फारिग कर दिया। तो बहुत ही, ये तो बहुत ही स्लेंडर एविडेंस था। वो क्लियरली लग रहा था। और थोड़ा टाइम लेके और थोड़ा वक्त लेके उस चीज को वो जांचा परखा जाना चाहिए था। तो बहुत ही, और विराट कोहली भी वहां पर थोड़ा सा गुस्से में लगे और अंपायर को तलब किया कि यही कुछ चीज पर्थ में हुआ था। तो पैड या फिर जब केएल राहुल को आउट दिया गया था, आप सबको याद होगा, जब केएल राहुल के बैट पर निक होके कीपर के पास गया था, वो उसी समय पर तो बैट और पैड का भी कनेक्शन हो रहा था। तो जब इतना सारा टेक्नोलॉजी रख के अगर आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि कनेक्शन हो रहा है कि कहाँ कैसा है, और आप टाइम भी नहीं ले रहे हो, ये किस किस्म का ये टेक्नोलॉजी है? किस किस्म की टेक्नोलॉजी है ये? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थर्ड अंपायर और ये अंपायर को तो बिल्कुल तलब करा जाना चाहिए कि काम भाई ठीक से नहीं हो रहा है आपका, थोड़ा सा ध्यान से। तो इस तरीके के बेहुदा टाइप की अंपायरिंग नहीं चलेगी ना। बॉर्डर गावस्कर आप बोल रहे हो कि सबसे हीटेड सीरीज है, सबसे तगड़ा सीरीज है, तो उसमें अगर इस किस्म की अंपायरिंग, बाइज्ड अंपायरिंग चलेगी तो वो तो सही नहीं होने वाला ना। और डेस्परेशन भी लग रहा है उनकी तरफ से कि बिल्कुल विन चाहिए ही चाहिए। तो विन चाहिए तो पहले तो काम तो ठीक से, पहले तो अंपायरिंग भी तो फेयर होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया अभी अपर हैंड में है, वो अच्छे खेल रहे हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब जहां पर क्लियर दिख रहा है। अब वो अंपायर्स कॉल था, जैसे आप, मैंने लगा रखा है, आप देखे होंगे, अंपायर कॉल्स था, वो 50-50 मार्जिन था। अगर अंपायर आउट दिए होते तो वो आउट हो जाता। लेकिन थर्ड अंपायर वहां पर कौन सी, जो प्रोटोकॉल था, जो होना चाहिए, जो असल में जाना चाहिए, जिस तरीके से पहले एज देखा जाना चाहिए, एज लगा कि नहीं, बस एक बार देखा के बंद कर दिया। और वहां पर भी लग रहा था, और एक एंगल से देखा तो, फ्रंट एंगल से देखा तो लग रहा था कि वो पैड फर्स्ट ही है। तो उसको जैसे प्रोटोकॉल जाता है, हर्षा भोगले की मिमिक्री, कमेंट्री अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उसने भी बोला कि प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाना चाहिए, तो बॉल ट्रैकिंग के हिसाब से जाना चाहिए था। और बॉल ट्रैकिंग के हिसाब से देखो तो वो आउट हो रहा था। इंपैक्ट बस अंपायर कॉल था, नहीं तो वो तो लग ही रहा था वो स्टंप्स के ऊपर। खैर एनीवेज, तो लाबुशेन ने बहुत जबरदस्त पारी खेली और बिल्कुल लवण घिस दिया भारत के जख्मों पर। और जैसे कि सनी गावस्कर जी ने कल प्रेडिक्ट किया था कि 3 विकेट्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे सेशन में, तो एग्जैक्टली 3 विकेट्स गिरे हैं। और एक विकेट गिर जाता अगर ये अंपायर्स की हठधर्मी नहीं होती तो। अश्विन तो बिल्कुल कॉन्विंस्ड, बिल्कुल कंफर्म्ड लग रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं। तो ट्रेविस हेड अभी सिर में दर्द बना हुआ है, तो आई डोंट नो कि, अच्छा नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, उसको इतनी जल्दी अटैक से हटाकर मोहम्मद सिराज को ले आना मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो जाती थी। उसने 1 विकेट निकाल के दिया आपको मानस लाबुशेन का, तो इतनी जल्दी क्या थी उसको अटैक से हटा? और 4-5 ओवर उसको करवाने चाहिए थे आई गेस। लेकिन चलिए, अब टीम मैनेजमेंट, रोहित शर्मा क्या सोच रहे हो, ये तो यहाँ पर तो हमने सोच सकते हैं ना। तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहला सेशन कुछ ऐसा ही रहा। 191 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम और 11 रन से आगे है। तो आगे
जिस हिसाब से, जिस फ्लो से रन आ रहे हैं, जिस स्पीड से रन आ रहे हैं, तो इतना मतलब ये थोड़ा सा वरिंग साइन है भारतीय टीम के लिए। तो अश्विन बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो बीच बीच में लेकिन चौके छक्के भी पड़ रहे हैं। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और नीतीश रेड्डी को फिर से अटैक पर लाया जा सकता है अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो एकदम स्पॉट ऑन और एकदम पेस के साथ। और मानस लाबुशेन का विकेट तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही तगड़ा था, बहुत अच्छा लगा। तो खैर देखते हैं, अब तो टी ब्रेक है, तो टी ब्रेक के बाद देखते हैं कहाँ तक चलता है सेशन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन विद क्रिकेट स्वाग। फिर से मिलेंगे सेशन के बाद। धन्यवाद।